चलिए हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर में हम लोग कौन कौन सा टाइप देख लिए हैं। टाइप हम लोग देखे थे टाइप नंबर 1 में कि दिन अलग है, माह और वर्ष एक समान था। दूसरा टाइप में क्या देखे थे कि दिन भी अलग और माह भी अलग, वर्ष क्या है एक समान है। और तीसरा टाइप में क्या देखे थे कि दिन भी अलग, माह भी अलग और वर्ष भी क्या था, तीनों अलग था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि दिन और माह दोनों क्या होगा, एक समान होगा। दिन और माह क्या होगा, एक समान होगा, केवल वर्ष क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। एक बार हम क्वेश्चन लिखते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। 1 जनवरी क्वेश्चन कह रहा है कि 2006 को कौन सा दिन है। अब यहाँ पर रविवार की चर्चा की जा रही है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। एक चीज हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है। इसमें 2 टाइप देगा। पहला टाइप में क्या देगा कि दोनों सालों का अंतर कितना होगा, 1 साल का, यानी 2006 देगा तो 2007 का पूछ देगा, या 2007 देगा तो 2006 का पूछ देगा, ठीक है ना। तो टाइप आगे देखेंगे। इसमें क्या है कि दोनों सालों का अंतर कितने का है, 4 साल का है। तो पहला स्टेप में क्या करिएगा, दोनों सालों का अंतर, यानी 2010 में से 2006 घटाइए तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। 2010 में से 2006 घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 4 का। और 2006 से लेकर 2010 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब है कि ऐसा साल जो 4 से कट जाए, ठीक है ना। ऐसा साल जो 4 से कट जाए तो 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 तो लेना नहीं है, हमको 10 तक ही रहना है। तो 2006 से लेकर 2010 के बीच में कुल लीप ईयर कितना है, 1 है। बस क्या करेंगे कि 1 इसमें जोड़ देंगे। अगर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब ध्यान देना है कि अगर 7 या 7 से अगर अधिक आता है तो अधिक वाली संख्या में 7 से भाग करते हैं। शेष वाली संख्या दिया हुआ दिन या तो जोड़ देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, घटा देंगे। आने वाला कल पूछेगा तो जोड़ देंगे, बीता हुआ कल पूछेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 और 1 5, 7 से कम है। तब क्या करिए कि रविवार में देखिए इधर, तो 2006 के बाद क्या आया होगा, 2010 आया होगा। मतलब 2006 के बाद क्या, 2010 का पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला कल का पूछा जा रहा है। तो आने वाला कल का पूछेगा तो प्लस कर देंगे। अगर हो सकता है कि दिया होगा 2010 का देकर अगर 2006 का पूछ देगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे कि रविवार में 5 जोड़ दीजिए, नहीं तो क्या करिए 2 घटा दीजिए, बात नहीं होगा। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे कि 4 मार्च 2003 को रविवार है, तो बताएं कि 4 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। कुछ मत करिए, डायरेक्ट बना लीजिए। इसमें भी देखा जाए तो दोनों माह और दिन क्या है, एक समान है। एक समान है 2003, कह रहा है कि 2015 का पूछा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों सालों का अंतर निकालिए। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 2003 से लेकर 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर हैं। तो 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 16 आ जाएगा। तो 2003 से लेकर 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर हैं, 3 गो लीप ईयर है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये 7 से क्या है, ज्यादा है। जब ये 7 से ज्यादा होगा तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना का 14, शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो आने वाला कल, तो 3 के बाद क्या पूछा जा रहा है, 15 का, मतलब आगे का पूछा जा रहा है। आगे का पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे। कौन सा दिन है, तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे कह रहे कि 5 मई 2015 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो 5 मई 2001 को कौन सा दिन होगा। मतलब ये कि 2015 का दे दिया है, आप 2001 का पूछ रहा है, मतलब पीछे वाला पूछ रहा है। पीछे वाला का मतलब घटा देंगे हम लोग। तो देख लीजिएगा, तो 2015 का दिया है, कौन सा दिन है, मंगलवार है। मंगलवार है। किसका पूछा जा रहा है, 2001 का पूछा जा रहा है। अंतर ले लीजिए पहले तो 14 में से 15 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 2001 से लेकर 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर हैं। तो देखिए 1 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा, 12। कुल कितने लीप ईयर हैं, 3 आपका लीप ईयर है। तो 14 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 3। और ध्यान देगा 3 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 3 हम लोग घटाएंगे, क्योंकि 15 का दे दिया है
2001 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अब कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो मंगलवार में 3 घटा दीजिए, ये 4 जोड़ दीजिए, बात वही है। तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार क्या हो जाएगा, शनिवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2004 को शुक्रवार है, तो बताएं कि 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान देना है कि 2004 है, दे दिया गया है, कौन सा दिन है, शुक्रवार है। कब का पूछा जा रहा है, 2016 का पूछा जा रहा है। दोनों सालों का अंतर निकाल लीजिएगा, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 2004 से लेकर 2016 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है। अच्छा ये बताइए कि 2004 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा, ध्यान देगा, ये 2004 दिया गया है तो 2004 है। 2004 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद 12 आएगा, और 12 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। अच्छा ये बताइए कि 2004 लीप ईयर है, 2004 आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2004 कब का चर्चा की जा रही है, मार्च का चर्चा की जा रही है। लीप ईयर कब गिनती करते हैं कि जब फरवरी माह आ जाता है। फरवरी माह आएगा तो या तो 29 का होगा, नहीं तो क्या होगा, 28 का। सामान्य वर्ष होगा, ऐसा साल जो 4 से न कटे तो फरवरी माह 28 दिन का होगा। जब वो 28 दिन का होगा तो सामान्य वर्ष होगा, और ऐसा साल जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होगा। और जब वो लीप वर्ष होगा तो फरवरी माह कितने दिन का होगा, 29 का। तो फरवरी माह जब 29 का होगा तब लीप ईयर होगा। अब फरवरी के बाद किसकी चर्चा है, मार्च की चर्चा, मतलब फरवरी बीत गया है तो ये तो लीप ईयर भी गिनती नहीं करेंगे। तो लीप ईयर की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 जोड़ दीजिएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। 15 में 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना के कितना होगा, 14। शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए 4 के बाद क्या पूछ रहा है, 16 का, आने वाला कल का पूछ रहा है, तो 1 जोड़ दीजिएगा। तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं आज रविवार है तो आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अगर आज रविवार है तो आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पिछले वीडियो में बताए थे कि दिन का विषम दिन निकालने के लिए, अगर आज रविवार है तो आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले तो क्या करना है कि दिन का विषम दिन निकालना पड़ेगा। दिन का विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे 35, शेष कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। अब 5 उतार देंगे, 7 गुना का कितना हो जाएगा, 14, शेष कितना बचेगा, 1। बस 1 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। रविवार में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कह रहे हैं कि 16 फरवरी 2003 को शुक्रवार है तो बताएं कि 16 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मेरे भाई, ये 2003 है और ये 2000 क्या है, 4 है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 2003 के बाद क्या है, 2004 की चर्चा की जा रही है। देखिए इधर तो कौन कौन सा दिन है, 16 फरवरी है, यानी 16 आपका कह रहा है कि क्या है, फरवरी 2003 है। और फिर किसका पूछ रहा है, 16 फरवरी का ही पूछ रहा है, 2003 का, 2004 का। तो देखा जाए तो दोनों सालों का अंतर कितने का है, 1 साल का अंतर है। जब दोनों सालों का अगर 1 साल का अंतर होगा तो ध्यान देना मेरे भाई, ये सामान्य वर्ष है और ये क्या है, लीप वर्ष है। तो ध्यान देना, जब सामान्य वर्ष होगा एक लीप वर्ष होगा, या तो हो सकता है एक लीप वर्ष होगा और सामान्य वर्ष होगा, या तो हो सकता है कि दोनों सामान्य वर्ष होगा, या तो हो सकता है कि एक बार सामान्य वर्ष एक बार लीप वर्ष, दोनों हो सकता है। समझिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर दोनों सामान्य वर्ष हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक जोड़ देना है। अगर एक लीप वर्ष होगा और एक सामान्य वर्ष होगा तो उसमें क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। या लीप वर्ष सामान्य वर्ष लीप वर्ष, उसमें 2 जोड़ देना है। लेकिन ध्यान देना है कि फरवरी कहीं 29 का है कि नहीं है। अगर फरवरी 29 का है, अगर लीप वर्ष पूछता है तो 2 जोड़ेंगे, और दोनों अगर सामान्य वर्ष है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो ये बताइए कि 2003 है और 2004 है, तो 2004 का मतलब है कि फरवरी, इसमें भी हाफ की चर्चा की जा रही है और इसमें भी फरवरी क्या है, हाफ है। ये पूरा फरवरी तो है नहीं, बस कुछ मत करिएगा मेरे भाई, 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार में जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करेंगे यदि 19 मार्च 2011 को बुधवार है तो बताएं कि 19 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए तो कहने का मतलब है कि 2011 है और फिर किसका पूछ रहा है, 2012 का पूछ रहा है। तो अब ये 1 साल का अंतर है। जब 1 साल का अंतर होगा तो ये देखा है 2011 आपका सामान्य वर्ष है और 2012 क्या है, लीप वर्ष है। तो कह सकते हैं कि बाबू देखा यहाँ पर मार्च की चर्चा की जा रही है, मार्च है। तो जब मार्च की चर्चा की जा रही है
और यहाँ पर कब का पूछ रहा है? 19 मार्च पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 19 मार्च पूछ रहा है। तो 19 मार्च 2011 को कौन सा दिन है? बुधवार है। तो कह रहा है कि 19 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो पहले तो क्या करिएगा, देखिए दोनों का कितने साल का अंतर है? 11 से 12, 1 साल का अंतर है। तो देखा जाए मेरे भाई, ये मार्च है, ठीक ना, सामान्य वर्ष है, लेकिन फरवरी लगेगा मार्च का मतलब इसमें कि 2012 में जनवरी भी आया होगा, फरवरी भी आया होगा, लीप ईयर है। अब बस कुछ मत करिएगा, +2 जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक ना। ये लिख सकते हैं कि 25 जनवरी 2012 को मंगलवार है, तो बताएं कि 25 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? अब देखा जाए मेरे भाई, 25 जनवरी 2012 का है, तो 12 का मतलब लीप ईयर है, और ये क्या है? सामान्य वर्ष है। तो लीप ईयर्स में जनवरी है, तो जनवरी का मतलब फरवरी भी आया होगा, तो फरवरी 29 दिन का आया होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 10 जनवरी 2008 को शुक्रवार है, तो बताइए कि 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान दिया जाएगा मेरे भाई, 2008 है, और 2008 का मतलब ये क्या है? शुक्रवार दिया जा रहा है, और शुक्रवार आपका है। 2008 से 2009 दोनों के बीच कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। जब 1 साल का अंतर है, तो यहाँ पर जनवरी की चर्चा की जा रही है। जनवरी के बाद फरवरी भी आया होगा, और फरवरी ये क्या है? लीप ईयर है, मतलब 29 दिन का है। इसमें क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है, तो शुक्रवार का आएगा शनिवार, उसके बाद का हो जाएगा रविवार।